16/2019 को मंडी डिविजनल कोर्ट से फैसला हुआ था कि इन लोगों की ज़मीनों का जो पैसा है वो 30% रेट इंक्रीज़ किया जाए और 9% जो है वो इनको 2013 से ब्याज दिया जाए। लेकिन आज तक NHI की तरफ से हम लोगों को ना तो वो पैसा दिया गया, बढ़ा हुआ पैसा दिया गया, ना वो ब्याज दिया गया। अब 2023 चला है, लेकिन 2019 के फैसले के बावजूद भी आज 3 या 4 साल हो गए हमें वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमारी ज़मीनों की कटिंग की जा रही है, ना तो उनमें सुरक्षा दीवारें लगाई जा रही है, लोगों के मकान गिर रहे हैं, ना उनको मुआवजा दिया जा रहा है। प्रशासन के पास भी हम गए थे, लेकिन प्रशासन ने भी NHI के अधिकारियों को बुला के 30 अगस्त को जो है गांव वालों के साथ एक मीटिंग रखी थी कि गांव वालों का पैसा दिया जाए। लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम इन लोगों का पैसा जल्द दे देंगे और इसमें प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया। लेकिन उन लोगों ने आज तक हम लोगों को वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। जब तक हम लोगों को ये पैसा नहीं देते, नहीं NHI हमारे को पैसा नहीं देती नहीं है, तब तक हम यहाँ रोड से नहीं हटेंगे और ना ही इनका कार्य चलने देंगे। और जो यहाँ पे ज़मीनों का और रास्तों का जो नुकसान हुआ है उसे NHI उसकी भरपाई करे और सभी लोगों को जो है गांव के लिए रास्ते दिए जाए और जिनके मकान गिरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। NHI ये बता दे कि 2 साल से या 2013 से ये कार्य चला हुआ है कि किस व्यक्ति को इन्होंने आज तक मुआवजा दिया है। मंडी भराड़ी में अभी तक किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ के लोग बेघर हो चुके हैं। बाबूराम और सुंदरराम जी का मकान गिर के जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन बाबूराम और सुंदरराम जी आज जो है सुंदरराम जी लखनपुर तहसीलदार के उसके कार्यालय में रह रहे हैं और बाबूराम जी दूसरों के घरों में रह रहे हैं। और बाबूराम जी का मकान उस परिस्थिति में गिरा जब इनकी बहू की डिलीवरी होनी थी और एक तरफ बेटी की शादी थी, तो बाबूराम जी को सड़क पे खड़ा होकर वो शादी करवानी पड़ी, जब आज बाबूराम जी दूसरे मकानों में रह रहे हैं। अभी तक बाबूराम जी के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है, ना सुंदरराम के लिए कोई स्थायी व्यवस्था की गई है। कल को क्या होगा कि ये NHI रोड बना के चले जाएंगे, बाबूराम और सुंदरराम फिर भी वहीं रहेंगे, सुंदरराम को वहाँ से निकाल दिया जाएगा और वो भी अपने पैसे के लिए दर भटकेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ कि पीछे रेलवे आई, ना कोई पटवारी ना कोई कानगो आया और अपनी मर्जी से इन्होंने अप्रोच रोड जो है वो टनल के लिए निकाल दिया। रेलवे ये बताए कि इनका कौन सा पटवारी आया, कौन सा कानगो आया, ना किसी गांव वालों को कोई इंटीमेशन की कि हम यहाँ से रास्ता निकाल रहे हैं। हम इन दोनों कंपनियों के काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन हमारी ना एक कंपनी सुनवाई कर रही है ना दूसरी कंपनी सुनवाई कर रही है। इसके लिए हमने ये आज रास्ता बंद किया है, क्योंकि इसी रास्ते से DVL रेलवे की गाड़ियाँ भी जाती है और इसी रास्ते से जो है 4 लेन की गाड़ियाँ भी जा रही है। इस रखा हुआ है ये आंदोलन हमारा अनिश्चित काल तक चलेगा। जब तक हमारा पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आता है तब तक हम यहाँ हड़ताल से नहीं उठेंगे। धन्यवाद। सर 2 अप्रैल 2022 को हमारा गावर कंपनी के काम करने से हमारे मकान डैमेज हो चुके हैं और आज तक प्रशासन खुद उसी टाइम हमारे घर पहुंचा और उसने हमें कोटवार सर्कल लखनपुर में जो है साइट कुछ दिनों के लिए बसाया है, लेकिन आज तक हमें ना गावर कंपनी या NHI से कोई पैसा मिला है और ना ही कोई अगला ज़मीन के प्रावधान। सर हमें ये मांग है कि हमें ज़मीन जो है हमारी ख़त्म हो चुकी है उसका पैसा दिया जाए और हमें मकान बनाने के लिए जगह दी जाए। सर हमें 10 महीने हो गए, 2 अप्रैल 2022 को हमारे मकान सिलाई दिए। उनका नाम दुर्गा राम जी हैं। उनकी यहाँ पे ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। हमारे यहाँ पे पुश्तैनी घर थे, तो हमारी ज़मीन भी जो है 4 लाइन में गई। हम भी 4 लाइन से प्रभावित हैं और हमें वो पैसा नहीं मिला जो कोर्ट से फैसला हुआ था, वो पैसा हमें नहीं मिला। दूसरी बात हमारा सर ज़मीन के चलने से, जैसे ज़मीन का काम चलता गया, बरसात हुई, बरसात में हमारा जो रोड था वो भी ढह गया। ना ही इन्होंने हमारे टाइम पे डंगे लगाए, ना ही अभी लगाए हैं, तो हमारा घर भी उससे क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका जो है फैसला हो गया, एस्टीमेट सब कुछ बन गया। लेकिन इन्होंने पैसा अभी तक जो हमें 1 रुपया भी ना तो मकान के लिए दिया है और ना ही जो है हमारा जो पैसा जो 4 लाइन से ज़मीन हमारी गई है उसका हमें पैसा जो है मिला है। तो हमारी प्रशासन से भी यही मांग है कि वो इसमें ज़रूरी जो है हस्तक्षेप करे और कंपनी को बोलकर जो है हमारा पैसा हमें जल्द से जल्द जो है वापस से दिलवाया जाए, हमें मतलब उसका मुआवजा हमें दिया जाए जल्द से।